तहरीक इंसाफ का जलसा अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही खत्म। वजीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जलसे में शिरकत से महरूम रहा। 6 बजने पर जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस और इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। पुलिस एहलकारों ने पीटीआई क़यादत को कंटेनर से उतार कर स्टेज खाली करा दिया, जनरेटर सिस्टम बंद करा दिए, जलसा गाह की लाइटें भी बंद कर दी और जलसा गाह को खाली कराना शुरू कर दिया। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद करने का ऐलान किया, स्टेज के माइक भी बंद कर दिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बचर ने कहा कि पुलिस वालों ने बिजली की तारें काट दी। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी 6 बजे के करीब बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 बजते ही जलसा फौरी खत्म करने की हिदायत जारी की, वरना कार्रवाई की वार्निंग भी दी। उमर अयूब, असद कैसर समेत कई मरकजी कायदीन भी जलसे में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर जलसा गाह के करीब हाजिरी लगाकर वापस। वज़ीर आला केपी 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से कहना जलसा गाह पहुंचे। केपी के काफिले को काला शाह काकू का टोल प्लाजा पर रुकावटों ने रोके रखा। अली अमीन गंडापुर रुकावटें देखकर गुस्से में आ गए, राइफल से सड़क पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी हमराह लाए। रास्तों से रुकावटें हटाते हुए जब पहुंचे तो जलसा गाह में कारकुनों की बहुत कम तादाद बाकी थी। जलसा गाह में दाखिल ना हो सके, रिंग रोड पर ही रुक गए। मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं यहाँ हाजिरी लगवाने आया हूँ, मेरा सलाम कबूल करें। बानी पीटीआई की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जलसे के एनओसी में अली अमीन गंडापुर की अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगने की शर्त भी रखी गई। हमें आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं, बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं करने बल्कि खोलने हैं। मानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। पाकिस्तान के अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरमीम कर रही है, इन तरमीम के खिलाफ अवाम को लड़ना होगा। यह कानूनी मामला नहीं, इस मुल्क की तकदीर का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होना चाहना चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा नई अदालत बनाने के मंसूबे में शरीक ना हो। जलसे से जरताज गुल, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। हमाद अजहर और पंजाब की क़यादत की भी शिरकत। कारकुन काफिलों की शक्ल में आखिरी वक्त तक जलसा गाह में पहुंचते रहे। कारकुनान की बड़ी तादाद रिंग रोड के पैदल क्रॉस करके पहुंची। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाने के बावजूद बंदे जमा ना कर सकी। तहरीक इंसाफ के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में तमाम रास्ते खुले थे, ट्रैफिक रवा दवा था। पीटीआई जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तर ने कहा कि अवाम ने पीटीआई के इंतशार और तकसीम की सियासत को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी इदारे पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 14 सितंबर के अक्सरियती जजों की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब मांगा है कि मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट से गिरफ्तारी जारी। उधर पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला केपी को 15 अक्टूबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में थाना I9 हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त में रिमार्क्स दिए। अली अमीन को किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो पहले अदालत को आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अवाम ने मैंडेट दिया है। विफाक और पंजाब में दरख्वास्त गुजार के सियासी हरीफ की हुकूमत है।
पंजाब से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पूरे सूबे से सिर्फ 3000 बंदे जलसे में शरीक हैं। फख्र की बात है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी ने आज फितना पार्टी को ये दिन दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरताज गुल, रेहाना डार, लतीफ़ कोसा और दीगर PTI लीडरों के काफिलों की तादाद बताई। बोली, अब प्रोग्राम के लिए अली अमीन गंडापुर का इंतजार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आकर इस जलसे को बचाएं। अली अमीन गंडापुर के साथ जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें असलहा मौजूद है। हमाद अजहर चोहू की तरह छुपता फिर रहा है। मुराद सईद छुपा हुआ है। हिम्मत है तो बाहर आ जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर पूरा लाहौर शहर खुला है। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि हमारे MPA की बेटी की शादी में इस जलसे से ज्यादा बंदे थे। लाहौर वालों ने तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के लिए PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी सिंध और पंजाब असम्बली के खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। खतूत को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। 23 सितंबर को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान है। हमें आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं, बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं करने बल्कि खोलने हैं। मानी PTI को रिहा कराएंगे। पाकिस्तान के अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरमीम कर रही है। इन तरमीम के खिलाफ अवाम को लड़ना होगा। यह कानूनी मामला नहीं, इस मुल्क की तकदीर का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होना चाहना चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा नई अदालत बनाने के मंसूबे में शरीक न हो। जलसे से सरताज गुल, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। हमाद अजहर और पंजाब की क़यादत की भी शिरकत। कारकुन काफिलों की शक्ल में आखिरी वक्त तक जलसागाह में पहुंचते रहे। कारकुनान की बड़ी तादाद रिंग रोड के पैदल क्रॉस करके पहुंची। और इटली के शहर मिलान में फैशन वीक जोरों शोर से जारी। मॉडल्स ने दीदाज़ेब मलबूसात पहनकर रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। कलरफुल प्रिंट की नई वैरायटी देखकर शुरका लुत्फ अंदोज होते रहे।